समय का आविष्कार क्यों किया गया? समय का आविष्कार कैसे किया गया? समय का आविष्कार किसने किया? ये सवाल सुनने में बहुत ही अजीब लग रहे होंगे, पर इनका जवाब जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। आप जानते हैं कि इस ज्ञात ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्य या अदृश्य, विजिबल या इनविजिबल एग्जिस्ट करता है, वह सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्म में पाया जाता है, एक मास और दूसरा एनर्जी। और हम यह भी जानते हैं कि E=mc² इक्वेशन के अनुसार मास और एनर्जी थ्योरेटिकली एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती हैं। अगर आप यहां पर थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो आपको एक बहुत ही छोटी सी बात और दिखाई देगी कि मास बिना एनर्जी के नहीं बन सकता, क्योंकि मास अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स होता है। मास से निकली इस एनर्जी को हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी भी किसी मास पार्टिकल या अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट टू मासलेस पार्टिकल के मूवमेंट से ही बनती है। मूवमेंट, क्या आप किसी भी मूवमेंट के बिना एनर्जी की कल्पना कर सकते हैं? कुछ ना कुछ, किसी ना किसी फॉर्म में मूवमेंट करेगा, तभी एनर्जी कहलाएगा। एक मजदूर 20 किलो का भार लेकर के 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पैदल चल रहा हो, या कोई इलेक्ट्रॉन 2200 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव हो रहा हो, एनर्जी किसी मास के ऑन मूव होने पर ही एग्जिस्ट करती है। आइए जानते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। समय का आविष्कार आखिर क्यों किया गया? अब आप अपने समझने की क्षमता को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात बोलने और सुनने में बहुत ही साधारण लग सकती है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। इस दृश्य ब्रह्मांड को बनाने के लिए चाहिए मास, द्रव्यमान, और यह मास बना है एनर्जी से। और एनर्जी के अस्तित्व में आने के लिए मूवमेंट चाहिए। किसी भी मूवमेंट के लिए स्पीड होनी चाहिए, यानी चाल। और स्पीड बनती है डिस्टेंस और टाइम से, दूरी और समय से। डिस्टेंस के लिए चाहिए कम से कम एक सिंगल डायमेंशन स्पेस। हालांकि हमारे मजे के लिए हमें मिले हैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 डायमेंशन, यानी 3D वर्ल्ड। और इस 3D वर्ल्ड में स्पीड को जनरेट करने के लिए चाहिए टाइम। इसीलिए टाइम का इन्वेंशन किया गया, समय का आविष्कार किया गया। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न के उत्तर पर कि समय का आविष्कार कैसे किया गया। समय को अस्तित्व में लाने के लिए रचयिता यानी क्रिएटर ने कुछ रॉ मटेरियल यूज किया और उसे मशीन में डालकर समय बना दिया। ये रॉ मटेरियल है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ वर्ल्ड। इन दोनों को क्रिएटर ने इस मशीन या इक्वेशन में डाला और डेल्टा टी यानी समय का फैलाव, टाइम डायलेशन, या आम बोलचाल की भाषा में समय बनाया, और इस तरीके से समय अस्तित्व में आया। इस इक्वेशन में स्मॉल v हमारी स्पीड है और हमारे हाथ में है। हम अपनी क्षमता के अनुसार इसे कम या अधिक कर सकते हैं, पर c यानी स्पीड ऑफ लाइट क्रिएटर के हाथ में है और कांस्टेंट है। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे और अंतिम प्रश्न के उत्तर पर कि समय का आविष्कार किसने किया। इसे समझने के लिए
किसी बहुत बड़े लॉजिक या बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है। इसे बहुत ही कॉमन सेंस से समझा जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मास और एनर्जी के अस्तित्व में रहने के लिए मूवमेंट और मूवमेंट के अस्तित्व में रहने के लिए स्पीड जरूरी है। एंड स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह बात तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर क्रिएटर ने डिस्टेंस और टाइम इन्वेंट किया है तो वह डिस्टेंस और टाइम के दायरे में खुद तो नहीं ही आता होगा। कोई एंटिटी डिस्टेंस के दायरे में केवल और केवल तभी नहीं आ सकती है जब वह एक साथ पूरे ज्ञात और अज्ञात ब्रह्मांड में एक ही बार में एक ही बराबर मौजूद हो। और इसी प्रकार वह एंटिटी टाइम के दायरे से भी केवल और केवल तभी बाहर रह सकती है जब वह जीरो टाइम से लेकर इनफाइनाइट टाइम तक एक ही समय में एक ही बराबर मौजूद हो। यानी वह एंटिटी जो पूरे ज्ञात और अज्ञात ब्रह्मांड में शून्य से अनंत तक हर जगह हर समय एक साथ एक ही बार में अस्तित्व में हमेशा ही थी, है और रहेगी। इसी एंटिटी ने किया है समय का आविष्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिए। वैसे तो अब तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, लेकिन अगर ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वरना YouTube में इस सीरीज का अगला पार्ट ढूंढते रह जाएंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स भी इस वीडियो को पसंद करेंगे तो उनको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।